प्रखंड जिला स्तरीय और अलग अलग प्रकोष्ठों का प्रदेश स्तरीय अनाउंस हो चुका है और आज उन्हीं की 13वीं बैठक थी। 12 जिले इससे पहले पार्टी ने कवर करे हैं और यही टारगेट उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जल्द 22 के 22 जिलों में नए पदाधिकारियों के साथ चर्चा करके और आगे पार्टी के स्थापना दिवस के तैयारियों में सारे कार्यकर्ता जुटे। हिसार की कार्यकारिणी की आज बैठक थी और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा प्रदेश सरकार के नई सरकार के आज 365 दिन पूरे हुए और 365 दिनों में एक चीज साबित हो चुकी है कि मुख्यमंत्री पूरी तौर पर विफल रहे। अगर मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में एक भी नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो नहीं ला। उन्हीं चीजों की घोषणाएं कर रहे हैं जो हमने आज से 2-2, 3-3 साल पहले घोषित करा था। अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट की हो, एयरपोर्ट के साथ साथ NSIDC के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात हो, प्रदेश के अंदर जो हमने ATL को 2020 में जमीन ली थी उस फैक्ट्री को गिनवाने की बात हो, कोई नया प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री पिछले 1.5 साल में नहीं ला पाए। और वही दूसरी ओर पर अभी जापान घूम के आए और मैं तो हैरान था कि जापान में 4 दिन रहने के बाद मुख्यमंत्री ने ये प्रेस नोट सरकार का निकाला है कि हम 5,000 करोड़ का निवेश लिया। 5,000 करोड़ का निवेश जापानी कंपनियां तो घंटों में हरियाणा को दे देगी अगर उनसे प्रॉपर तरीके से चर्चा करें। 24,000 करोड़ का तो हम मारुति से निवेश लेकर आए थे हरियाणा प्रदेश। वही हमने कितनी ऐसी कंपनीज और स्थापित करी थी जो कोरियन और जापानीज बैकग्राउंड। शायद मुख्यमंत्री के सलाहकार चाहते नहीं प्रदेश विकसित हो या प्रदेश में उद्योग आए। आज हेली हब गुड़गांव में बढ़ना था। केंद्र सरकार कई बार हरियाणा सरकार को पत्र लिख चुकी, जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया आज तक नहीं शुरू हो। मैं हिसार की बात करूं तो आपके यहाँ एलिवेटेड रोड बननी थी रोहतक की तर्ज पर, जिससे हिसार के ट्रैफिक की व्यवस्था को जाम से निजात मिले। PWD मिनिस्टर हिसार से आज क्या एक भी कदम, जबकि जायका ने 750 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया था, हरियाणा सरकार उठा पाई? अभी तो सॉइल टेस्टिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई, टेंडर प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी आज कई वर्ष पीछे करने का काम किया। मुझे याद है सैनी साहब ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद चुनावों से पहले एयरपोर्ट के पास पत्थर रखा था बस स्टैंड बनाया जाए। क्या एक रोड़ा भी बस स्टैंड के प्रोजेक्ट पर घेरा गया? हमारे टाइम पे एयरपोर्ट के ऊपर से तलवंडी राणा को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे से बाईपास की व्यवस्था के लिए प्रपोजल बनाया। ई भूमि पर हमने जमीनें भी किसानों से ली। आज 90% के लगभग लैंड PWD को ट्रांसफर हो चुकी, 10% NHAI ने एक्वायर कर ली। क्या एक कदम भी सरकार द्वारा उठाया गया कि उस बाईपास प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए? हरियाणा प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हब नू को बढ़ना था। क्या एक भी कंपनी को नू में ATL के बाद नई सरकार ला पाई जो हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए? वही दूसरी ओर किसान की आर्थिक हालात को तोड़ा है। सैनी साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं MSP किसी फसल का नहीं। उन्हें अनाउंस तो किया कि हमने 24 फसलें MSP पर दे दी, मगर आज मंडी में जाओगे तो जीरी भी 300-400 रुपए की कटौती में किसान को मजबूरन बेचनी पड़ रही। और वहीं दूसरी ओर बाजरे का क्या भावांतर सरकार देगी
इसको भी निश्चित करने में हरियाणा सरकार विफल रही। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ये तो जग जाहिर है कि किस प्रकार से बदहाल हालत में हरियाणा प्रदेश जा लिया है। हर रोज अखबार के अंदर मर्डर, लूट, डकैती, फिरौती, रंगदारी, इस तरह के घटनाक्रम आते हैं। डॉक्टर से लेके बिल्डर, ठेकेदार से लेके दुकानदार, पॉलिटिशियन हो, आज कोई एक ऐसा वर्ग हरियाणा प्रदेश में नहीं बचा जिसको आज धमकियां ना मिली। और वहीं दूसरी ओर पुलिस खुद अपने एक क्राइसिस में आ गई। 10 दिन का घटनाक्रम आपने देखा है कि किस तरह का घटनाक्रम प्रदेश में हुआ। 2 ऑफिसर्स ने खुदकुशी कर ली। क्या पुलिस का मोराल आज हाई है? क्या पुलिस पुलिसिंग करने के लिए तैयार है? मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे बीजेपी ने आज गुजरात में 26 या 24 नए मंत्री बनाए हैं, लगभग सरकार बदल दी, उसको रीथिंक करना चाहिए हरियाणा प्रदेश में और कदम उठाने चाहिए, नहीं तो हरियाणा बदहाली की ओर जा रहा है। आज लाखों एकड़ जमीन किसान की पानी में त्रस्त है, प्रदेश सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। किसान और संस्थाएं अपने दम पर पाइपें ला लाकर व्यवस्था बनाने का काम कर, और तो और 1 साल कंप्लीट होने पर भी जिनकी फसल को नुकसान हुआ था, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अब तक उनका कितना मुआवजा है यही घोषित नहीं कर। और एक विफलता जो आज अभी हम तो सभा से आपके बीच में आए, इतनी देर में मेरे को किसी साथी ने बताया कि 2 साल बाद 200 रुपए पेंशन बढ़ाने की घोषणा करी है। तो ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है। इससे तो मैं ही ठीक था, 250 रुपए सालाना तो बढ़वा देता था। 1000 रुपया हमने 4 साल में बढ़वाया, 250 करके। क्या सैनी साहब हरियाणा के बुजुर्गों का सम्मान भी उस बराबर नहीं रख पाए? लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए, उसको भी आर्थिक आय के साथ जोड़कर 25% महिलाएं भी उस योजना के अंदर आज नहीं छोड़ी जो उसका लाभ ले पाए। ये तो हर चीज किसी ना किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हरियाणा के इतिहास में सबसे विफल सरकार, सबसे विफल मुख्यमंत्री कोई है तो नायब सिंह। सर, एजुकेशन को लेकर कैसे देखते हैं? 1 साल जो दावा करती है सरकार की इतने विकास की, एजुकेशन में क्या देखते हैं, कितना काम हुआ है सरकार? अब मुझे हरियाणा सरकार के गवर्नमेंट कॉलेजेस के आंकड़े कलेक्ट करके देखो, आपको हैरानी होगी कि जो कोर्सेज 100% ऑक्यूपाइड रहते थे, इस बार उसमें 50% स्टूडेंट्स भी नहीं, एप्लीकेंट्स। तो एजुकेशन सिस्टम का तो भट्टा बैठ चुका। जब आपकी यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जितना पैसा लेने लगी, तो कौन गरीब परिवार हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटी में अपना बच्चा भेजे? यूनिवर्सिटीज सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर से चलती, मगर एक पॉलिसी ऐसी बना दी गई कि सेल्फ सस्टेनिंग बनाया जाएगा। सेल्फ सस्टेनिंग तो प्राइवेट विभाग होते हैं, सरकार का काम तो एकमात्र यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी नई पीढ़ियों को जागरूक करके मजबूत करें। और अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले एजुकेशन ईयर के अंदर जब कॉलेजों के एडमिशन होंगे तो हरियाणा प्रदेश के कॉलेज पूरी तरह खाली पड़े आपको। आईपीएस सूरज सिंह ने जो आत्महत्या का आरोप लगाया, कई अफसरों के ऊपर बड़े अफसरों पर आरोप लगाए, जो जातिवाद के आरोप लगाए, जब इतने बड़े अफसर अगर जातिवाद के आरोप लगा रहे हैं तो क्या जातिवाद जो है देखिए, चंडीगढ़ पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, रोहतक पुलिस दूसरे सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट, ना तो हमें तथ्य पता क्या पूरी वाकया है, घटनाक्रम है, मगर मैं उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि अच्छी तरीके से दोनों पुलिस इन दोनों सुसाइड केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी और दोनों परिवारों को पूरा न्याय देने का काम। इस मामले में सरकार की कैसी भूमिका देखते हैं? पिछले 10 दिनों में सरकार ने क्या किया? मैं तो ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री के लिए जो अटावड़े जी की पार्टी के किसी
वर्कर ने और अटावले जी के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के बाद टिप्पणी करी, उसने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री और सरकार की क्या हालात थी। और मैं तो बारी बारी कहता रहा हूं कि ये सरकार सैनी साहब नहीं चला रहे, वो तो हर कदम पर ये इंतजार करते हैं कि बड़े साहब क्या फैसला करें। एएसआई लाठर के परिवार को नौकरी देने की घोषणा अगर केंद्र मंत्री प्रदेश में आकर करते हैं तो मुख्यमंत्री अपने मुंह से नहीं करते, तो साफ दिखता है कि आज प्रदेश में शासन चला कौन रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की इकोनॉमी भी आने वाले दिनों में आपको गिरती। ये प्रकरण जो है बीजेपी सरकार के और नुकसान पहुंचा सकता है। क्या होगा ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया जाए।